आप जल्दी पीआर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, किन जॉब्स के हवाले, स्किल ट्रेड्स के हवाले से भी बात करेंगे कि जिन पर आपने टारगेट करना है यहाँ पर। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं, इन स्किल्स की कदर भी यहाँ पर की जाती है और यहाँ पर लेबर भी महंगी है और उनके चार्ज। अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कनाडा आ रहे हैं, आने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी ख्वाहिश यही है कि यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल की जाए, यहाँ की पीआर आपको मिले, जल्दी मिले। तो क्या पीआर मिलना अब आसान है या वक्त के साथ साथ मुश्किल होता जा रहा है, सिचुएशन टाइट होती जा रही है? तो अगर आप जल्दी पीआर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, किन एरियाज़ पर फोकस करना होगा, जॉब्स के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और इसके अलावा स्किल ट्रेड्स के हवाले से भी बात करेंगे कि जिन पर आपने टारगेट करना है। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि मोस्टली लोग जा रहे थे एक ही प्रोविंस में, वहां पर पीआर आसानी से मिल रही थी। तो अब प्रोविंस की जानिब से क्या गया है कि पीआर का जो कोटा, जो रेशो है, उसको 25% रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, ये खबर आई है, ताकि जो लोग जा रहे थे वो अब किसी स्किल ट्रेड के अकॉर्डिंगली जिसमें ज़रूरत है, जिस प्रोफेशन में, जिस ट्रेड में उनको ज़रूरत है, उसी में ही आए। मतलब हर कोई जो जा रहा था, तो वो चीज़ एक थोड़ा सा स्टॉप लगाने के लिए ये किया गया है। वो कौन सा प्रोविंस है आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूंगा, आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए, टिकटॉक और इंस्टा पे ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी पीआर लेना मुश्किल हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है ऐसा। और ऐसे में आप अगर आ रहे हैं तो आपको किन ट्रेड्स पर फोकस करना होगा, इस हवाले से भी मैं आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि मोस्टली होता यह है कि इस बात को समझिएगा कि हमारे जो लोग आते हैं, खा वो स्टूडेंट आते हैं या किसी भी ट्रेड में आते हैं, वर्क परमिट पे आते हैं, तो वो उन्हीं एरियाज़ पे फोकस करते हैं। लेट्स से हम सेल्स के हवाले से बात कर लेते हैं, कस्टमर सर्विस हो गई या टिल पे जो कैश काउंटर पे जॉब करना, और इसके अलावा टिम हॉर्टन पे काम करना और सेल्स की, और इसमें मार्केटिंग का भी आ जाता है प्रोफेशन। तो ऐसे में कितने लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा? अब हर कोई जो आ रहा है, लेट्स से मार्केटिंग के हवाले से उसने स्टडी की है, उसको पीआर मिलेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक और चीज़ भी आपने देखी होगी कि लोग बता रहे हैं कि एक्सप्रेस एंट्री में जो आपका सीआरएस स्कोर है वो तकरीबन 500 से ऊपर होगा, फिर भी शायद आप उसमें फॉल नहीं करेंगे। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्सप्रेस एंट्री के अलावा पीएनपी में जो प्रोफेशन इन डिमांड है, उस पर मैं एक अलग से मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। यानी 400 से अबव अगर आपके मार्क्स होंगे तो फिर भी आप एलिजिबल होंगे, आपका हो जाएगा, हो सकता है पीआर के हवाले से। वो अलग वीडियो होगी उस पर, लेकिन बीच में बात आ गई। लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो इन डिमांड जो प्रोफेशन है, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर, उस पर लोग फोकस नहीं करते। आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रहा है या स्टडी करके आया है, या प्लम्बिंग के हवाले से या एसी टेक्नीशियन। ठीक है, मोस्टली लोग ज़्यादातर जो डिग्रीज़ करते हैं, आप कहेंगे कि यार ऐसी कौन सी डिग्री होती है? मैं कोर्स के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। अगर आप पहले से ये सोचकर नहीं आएंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं कनाडा जाकर या किसी भी मुल्क आप जाकर देखेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। पहले से आप ग्राउंड वर्क करके आएंगे, आपका एक रोड मैप होगा, एक डायरेक्शन होगी कि आपने ये काम करना है। तो मैं सबसे पहले शेयर कर दूं जो स्किल और जॉब के हवाले से जो यहाँ पर इन डिमांड हैं। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो आप कहीं भी होंगे, आपको मसला नहीं होगा पीआर लेने में। दूसरा, हेल्थ केयर के हवाले से, मेडिकल के शोबे से आपका ताल्लुक़ है, तो आपको मसला नहीं होगा कहीं भी, किसी भी सिटी में या टाउन में। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जैसा कि यहाँ पर घरों का काम है, तो इसमें आपने कारपेंट्री का काम है, रूफ़ को चेंज करना होता है आफ्टर सम टाइम, तो रूफ़ चेंज कर लिया। और यहाँ पर विंडोज़ और डोर जो हैं वो भी आफ्टर सम टाइम चेंज करने होते हैं, वो काम आपको आना चाहिए। इसके बाद फ्लोरिंग का काम होता है, किचन का काम होता है। किचन के हवाले से और वॉशरूम के हवाले से यहाँ पर मैंने एक कोटेशन ली, तो उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 12 से 14 हज़ार डॉलर, कैनेडियन डॉलर आपके लगेंगे सिर्फ एक वॉशरूम तैयार करने पे। यानी पाकिस्तानी 27 लाख, 25 से 27 लाख के करीब वो बन रहा है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रोफेशन की और इस स्किल की कितनी डिमांड है। यानी वो सारा कॉस्ट और उसमें सारी जो लेबर वगैरह सारी चीज़ें शामिल थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो कारपेंटर हैं या जो जो लेबर आप कह सकते हैं यहाँ पर,
लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं, वो आपको इतने ईज़िली एक्सेसिबल नहीं होते। आप पहले कॉल करेंगे, आपको वो अपॉइंटमेंट देंगे और इसी वजह से इन स्किल्स की कदर भी यहाँ पर की जाती है और यहाँ पर लेबर भी महंगी है और उनके चार्जेस भी ज़्यादा हैं। तो अगर आप इसी प्रोफेशन को माइंड में रखेंगे, प्लम्बिंग को, एसी टेक्नीशियन हो गया और इसके अलावा कारपेंटर और वेल्डर, इनफैक्ट बहुत इसकी डिमांड है यहाँ पर। तो इन एरियाज़ पे फोकस करें बजाय इसके कि अगर आप मार्केटिंग का कोई कोर्स करके आप बैठे हुए हैं तो उस पे आपको पीआर कैसे मिलेगी। इतने ऑलरेडी यहाँ पर लोग मौजूद हैं तो आपके एडजस्टमेंट होना बहुत ही मुश्किल है। तो बजाय इसके कि इन एरियाज़ पे, इन प्रोफेशंस पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका फ़ायदा भी होने वाला है। और मेडिकल के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। बेशक उसमें डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आते हैं, कंपाउंडर आते हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं। हेल्थ केयर से रेलिवेंट कोई भी आपका प्रोफेशन है तो उसमें आपको पीआर मिल जानी है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोफेशन जो स्किल्स हैं ये इन डिमांड हैं। यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है। लोग जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी कोशिश यही होती है, यहाँ पर ट्रकिंग कर ली, गाड़ी ले ली, उबर ईट वगैरह वो कर ले, उससे अर्निंग तो आपकी हो जाएगी लेकिन उसमें आपकी पीआर नहीं हो सकेगी। और इसके अलावा यहाँ पर मार्केटिंग के हवाले से या आपके सेल्स की जॉब हो गई। तो ऐसे में आपने स्किल ट्रेड्स पर ज़रूर फोकस करना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ प्रोवेंस के हवाले से। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान था इससे पहले, क्योंकि वो तो आप कह सकते हैं कनाडा का एक आखिरी कोना आप उसे कह सकते हैं। वहाँ पर लोग जा रहे थे, आइलैंड था, लेकिन वहाँ पर भी अब ये किया गया है कि जो परमानेंट रेजिडेंसी है, जो पीआर की रेशो है, उसको 25% मज़ीद कम किया गया है। तो अभी अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, थोड़ा सा पहले से देख लीजिए क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, फिर आप मूव कीजिए। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं, मुश्किल होती जा रही हैं। और सिटीज़ में अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप हेल्थ केयर से हैं, कंस्ट्रक्शन से हैं, तो आपको पीआर मिल जाएगी। आपका एक्सपीरियंस है तो आपके लिए आसानी हो सकती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि हमारे जो लोग सिटीज़ की तरफ जाते हैं, सिटीज़ के अलावा मैं चूँकि अल्बर्टा में रहता हूँ, तो सिटीज़ के बजाय अगर आप रूरल एरियाज़ की तरफ अगर आप ज़्यादा तवज्जो देंगे, रूरल एरियाज़ की तरफ मूव होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस जो काउंट होगा जल्दी पीआर हो जाएगी। आप प्रोफेशन ज़ाहिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप आएंगे, आपको जॉब ऑफर मिलेगी, जॉब मिलती है। लेट्स से सिटी में अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर रूरल एरिया में आपको शायद 6 मंथ में आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो रूरल एरियाज़ की तरफ भी अब जो गवर्नमेंट है उनका यही रुझान है कि बजाय इसके कि एक ही जगह पे जमगट्ठा हो लोगों का, वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, जॉब्स नहीं होंगी, तो रूरल एरियाज़ की तरफ क्यों नहीं लोग फोकस कर रहे। तो ये बात आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अगर आप आ रहे हैं तो साथ में आप रूरल एरियाज़ को भी ज़रूर फोकस करें, जहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यहाँ के जो रूरल एरिया हैं, जो टाउन हैं, देहात हैं, वो उस तरह के नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ के जो टाउन हैं वो शहरों से, हमारे जो शहर हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं, स्कूल, ईच एंड एवरीथिंग। आपको यहाँ पर स्विमिंग पूल से लेकर गोल्फ कोर्स से लेकर हर एक चीज़ मिलती है। तो इसमें इन चीज़ों पर आप ज़रूर फोकस कीजिए। अगर आप आ रहे हैं तो 2 प्रोफेशन आपके सामने हैं, एक तो हेल्थ केयर का और दूसरा कंस्ट्रक्शन की फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, तो आपको कहीं भी मसला नहीं होगा। और तीसरी चीज़ ये पल्ले बांध लीजिए कि सिटीज़ के बजाय रूरल एरियाज़ की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा फोकस करें, वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा आपको लोग थोड़ा सा कोऑपरेट भी करेंगे और कोशिश भी यही करते हैं लोग कि यहाँ पर आकर अगर आप आबाद होते हैं, आबादकारी होती है, तो ज़ाहिर है उससे मुल्क को भी फ़ायदा होता है बजाय इसके कि किसी एक जगह पर ही सारी पॉपुलेशन हो। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आप आ रहे हैं कनाडा के लिए तो ज़रूर अपनी रिसर्च ज़रूर करके आइए। आपका स्टडी और आपका जो वर्क है वो ज़रूर होना चाहिए कि आपने किस प्रोफेशन को चूज़ करना है और किस फील्ड में आपको आसानी से पीआर मिल सकती है। तो आज की वीडियो से इतना ही। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई सजेशन आप देना चाहें तो प्लीज़ वो भी आप सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।